25 अप्रैल 1971 तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक बड़ी मीटिंग में देश के थल सेना अध्यक्ष से कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जंग करनी पड़े तो करें, उन्हें इसकी परवाह नहीं। इंदिरा गांधी को ऐसा इसलिए कहना पड़ा था क्योंकि उस वक्त भारत के पूर्व में बसा पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसे अब बांग्लादेश कहा जाता है, वहां ऐसा कुछ हो रहा था जिसका सीधा असर भारत पर पड़ रहा था। पाकिस्तान की सरकार और सेना पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले अपने ही देश के लोगों पर जुल्म कर रही थी, बेगुनाह लोगों की हत्या कर रही थी, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान की सेना के जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उनकी आवाज दबाने के लिए पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया था। अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से भागने लगे। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्यों में पहुंच गए। पूर्वी पाकिस्तान के करीब 10 लाख लोग भारत में शरणार्थी बनकर आ गए। भारत के प्रधानमंत्री होने के नाते इंदिरा पर इस बात का दबाव बढ़ रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मसले का हल निकालें और जरूरी कार्रवाई करें। इसीलिए इंदिरा ने एक तरफ भारतीय फौज को युद्ध की तैयारी करने का आदेश दे दिया और दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान पर दबाव बनाने की कोशिश शुरू कर दी। पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। वहां पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स, ईस्ट बंगाल रेजिमेंट और ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स के बंगाली सैनिकों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ बगावत कर खुद को आजाद घोषित कर दिया था। ये लोग भारत से मदद की उम्मीद कर रहे थे। भारत की तरफ से वहां के लोगों को फौजी ट्रेनिंग दी जाने लगी, जिससे वहां मुक्ति वाहिनी सेना का जन्म हुआ। वहीं पाकिस्तान चीन और अमेरिका के दम पर लगातार भारत को उकसा रहा था। नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान के विमानों ने बार बार भारतीय हवाई सीमा में दाखिल होना शुरू कर दिया। इस पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को चेतावनी दी गई, लेकिन बजाय संभलने के पाकिस्तानी राष्ट्रपति याह्या खान ने 10 दिन के अंदर युद्ध की धमकी दे डाली। पाकिस्तान को उस वक्त यह अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय सेना पहले ही अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। इंदिरा के इरादे पक्के थे, युद्ध का माहौल बनता जा रहा था। सवाल यह था कि पहला हमला कौन करेगा। पाकिस्तान भारत की तैयारी का अंदाजा नहीं लगा पाया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी विमानों ने भारत के कुछ शहरों पर बमबारी करने की गलती कर दी। हमले की खबर मिलते ही इंदिरा सीधे मैप रूम पहुंची, जहां उन्हें हालात का ब्यौरा दिया गया। उस वक्त रात के 11 बज चुके थे। सेना के अफसरों से बैठक के बाद इंदिरा ने कैबिनेट बैठक बुलाई और फिर विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर उन्हें भी पूरे हालात की जानकारी दी। आधी रात हो चुकी थी जब इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए पूरे देश को संबोधित किया। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। इंदिरा ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। वहीं भारतीय वायुसेना ने पश्चिमी पाकिस्तान के अहम ठिकानों और हवाई अड्डों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। भारत की तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान की जबरदस्त नाकेबंदी की थी। 3 दिसंबर के हमले का जवाब भारत ने ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू करके दिया। 4 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू हुआ। भारतीय नौसेना ने भी युद्ध के 2 मोर्चे संभाल रखे थे। एक था बंगाल की खाड़ी में समुद्र की ओर से पाकिस्तानी नौसेना को टक्कर देना और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करना। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर जबरदस्त बमबारी कर पाकिस्तानी नौसैनिक मुख्यालय को तबाह कर दिया। पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका था। इसी बीच इंदिरा ने बांग्लादेश को मान्यता देने का ऐलान कर दिया। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नौसेना का सबसे शक्तिशाली 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ भेज दिया, जिसके जवाब में इंदिरा ने सोवियत संघ के साथ हुई संधि के तहत उन्हें अपने जंगी जहाजों को हिंद महासागर में भेजने के लिए कहा। इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि अमेरिकी बेड़े के भारत के करीब पहुंचने से पहले पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करना होगा।
जिसके बाद थल सेना अध्यक्ष जनरल सैम मोनेकशॉ ने तुरंत पाकिस्तानी फौज को आत्मसमर्पण की चेतावनी जारी कर दी। उस वक्त तक भारतीय सेना ढाका को 3 तरफ से घेर चुकी थी। 14 दिसंबर को भारतीय सेना ने ढाका में पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। उस वक्त वहां पाकिस्तान के सभी बड़े अधिकारी गुप्त मीटिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। इस हमले से पाकिस्तानी फौज के हौसले पस्त हो गए। जनरल नियाजी ने तुरंत युद्ध विराम का प्रस्ताव भिजवा दिया, लेकिन भारतीय थल सेना अध्यक्ष सैम मोनेकशॉ ने साफ कर दिया था कि अब युद्ध विराम नहीं बल्कि सरेंडर होगा। पाकिस्तानी कमांडर नियाजी ने पहले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने सरेंडर के कागज पर दस्तखत किए और फिर अपने बिल्ले उतारे। सरेंडर के प्रतीक के तौर पर नियाजी ने अपना रिवॉल्वर जनरल अरोड़ा के हवाले कर दिया। पाकिस्तान के सरेंडर के साथ ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये ऐलान कर दिया। भारत ने सिर्फ 14 दिन में पाकिस्तानी फौज को हथियार डालने के लिए मजबूर कर दिया और इस तरह इंदिरा ने पाकिस्तान को तोड़ दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।